Yeah. Yes sir. Okay. Okay. गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया कोलिवा, तकनीकी ऑफिसर, एमडी आयुर्वेद औषधि वनस्पति क्षेत्र सुविधा केंद्र पश्चिमी क्षेत्र, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे की ओर से आज दिनांक 14 अक्टूबर साल 2020 बुधवार इस दिन अश्वगंधा और पिपली की खेती विषय पर वेबिनार आयोजित किया है और इस वेबिनार में उपस्थित सभी माननीय वक्ता और श्रोताओं का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज इस वेबिनार में प्राप्त ज्ञान का सभी श्रोताओं लाभ लें। औषधि वनस्पति क्षेत्र सुविधा केंद्र पश्चिमी क्षेत्र सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के प्रमुख संशोधक, मुख्य जांचकर्ता तथा क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर DN मोकाट सर से मैं विनती करती हूँ कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय डॉक्टर JLN शास्त्री सर का परिचय दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। सभी किसान भाई, औषधि वनस्पति क्षेत्रों में कार्यरत सभी भाई बहनों, मान्यवर अतिथि, मैं आपका राष्ट्रीय औषधि वनस्पति पादप मंडल, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र पश्चिमी विभाग, वनस्पति शास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के पहले वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूं। अपना भाग्य है कि पहले वेबिनार में आज जो मुख्य अतिथि है, ये वेबिनार सीरीज का जो उद्घाटन कर रहे हैं वो है डॉक्टर JLN शास्त्री जी। शास्त्री सर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये बोर्ड कार्यरत है। सर जो है, सर ने MD किया है द्रव्य गुण आयुर्वेद में। आयुर्वेद शिक्षा अनुसंधान, आयुर्वेद की पॉलिसीज क्षेत्र में सर का काफी अनुभव रहा है। डाबर अनुसंधान तथा डेवलपमेंट सेंटर में सर प्रमुख रह चुके हैं। अनेक प्रशासकीय क्षमता में सर ने योगदान दिया हुआ है। नागार्जुन विश्वविद्यालय की 2 गोल्ड मेडल वैशिष्ट्यपूर्ण कार्य के लिए सर को मिले हुए हैं। चरक इंटरनेशनल अवार्ड अपना एसोसिएशन अमेरिका से सर को मिला हुआ है। अनुसंधान, आयुर्वेद के अनुसंधान, औषधि पादप, औषधि पौधा के काफी सारे पेपर आयुर्वेद के बारे में नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में सर के पब्लिश हो चुके हैं। 15 रेफरेंस बुक सर ने लिखे हुए हैं। वो काफी लोगों में, बच्चों में पॉपुलर है। आयुर्वेद के बच्चे सभी ये बुक को जानते हैं। सर हमेशा मानते हैं कि आयुर्वेद एक औषधि पद्धति नहीं बल्कि जीवन और लॉन्गिविटी का एक शास्त्र है। मैं सर को विनती करता हूं कि किसान भाई बहनों को या ये पहले वेबिनार में जो पिपली के ऊपर या अश्वगंधा के ऊपर ये 2 क्रॉप चुने गए हैं, इसके ऊपर हम पहला वेबिनार ले रहे हैं। ये पहले वेबिनार में डॉक्टर संजय जी वानखेड़े पूर्व प्रोफेसर मार्गदर्शन करने वाले हैं अश्वगंधा के ऊपर, और VB लाडोले सर जो कृषि भूषण है वो पिपली के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये पहले वेबिनार सीरीज का मैं सर को विनती करता हूं, शास्त्री सर को, कि आप उद्घाटन करें और किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। शास्त्री सर। रिस्पेक्टेड शास्त्री सर। धन्यवाद डॉक्टर मोकाट जी। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य के अवसर है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो आपके RCFC सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का जो RCFC है, कुछ दिनों पहले ही इसकी उद्घाटन हुआ। उद्घाटन होते ही आप ऐसे एक बड़ी कार्य जो उठाए हैं, उसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ इस मंच पे
आसीन डॉक्टर संजय वाकेडी जी और लाडले जी, मोकाट जी और बाकी अन्य सदस्य और विद्वान और कृषि के साथ जुड़े हुए किसान लोग हो, बाकी लोग हो, सबको बधाई हो। और आज की ये जो वेबिनार है, जिसमें जो चर्चा होने वाले हैं वो है अश्वगंधा और पिपली। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों जड़ी बूटी जो है, शायद महाराष्ट्र ने इतनी अच्छी तरीके से इसकी खेतीबाड़ी शुरू किए थे सालों पहले, और उसका मैं विटनेस हूँ, क्योंकि अश्वगंधा कहने के लिए तो नागौरी अश्वगंधा जाना जाता है, लेकिन आपके नागपुर के इलाके के आसपास इसकी जितनी विकास हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश की नीमच मंडी तक के पहुंचा, विदर्भ रीजन से लेकर, जिस वजह से आज की डेट में अश्वगंधा एक ऐसे फसल हो गया जो किसानों के लिए कैश क्रॉप बन गया अश्वगंधा। और ये भी ऐसी चीज हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में किसानों अगर इसको माने अगली 2-3 साल तक सबसे ज्यादा पैसे पा सकते हैं। पैसे पाना एक मामूली बात होगा, लेकिन आप पूरे विश्व की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की इम्यूनिटी के कार्य में आप बहुत आमदन देने वाले, इसलिए कि अब कोविड की टाइम है। याद रखिए 4 से लेके 6 गुना अश्वगंधा का एक्सपोर्ट अब हो रहा है। अब रिसेंट पब्लिकेशन एक हमको मिला है जिसमें पता लगा कि यूएस अमेरिका में अभी सारे जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का स्थान जो है चौथा है, तीसरी और चौथा स्थान पे आ गया। अब तीसरी भी आ गया होगा, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और इसकी जो बढ़ोतरी हुआ था अबाउट 50%, 45.2% बढ़ोतरी हुआ। ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में लोग मान रहे हैं कि अश्वगंधा के ऊपर जितना रिसर्च हुआ उससे प्रतीत हो रहा है कि अश्वगंधा एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले अकेले ताकत है कोविड की टाइम पे। और बहुत सारे स्टडीज हुए, हो भी रहे, प्रोफाइलैक्सिस और माइल्ड सिम्टम्स के मैनेजमेंट में, दोनों में भी काम आ रहा है बोल के बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये आपको पता होगा। अभी हम राष्ट्रीय पादप बोर्ड से CSR की तरफ एक MOU के आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमको ये 12 वैरायटीज डॉक्यूमेंटेड है। तो ये भी जल्द से जल्द आपको सबको सूचना मिलेगा हमारे तरफ से। और हर एक रीजन में कौन सी सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा, वो भी हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। आज की डेट में तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो है, 6 महीने की क्रॉप है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसान सही सही इसको उगाना प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो साल में 2 फसल इसी का निकल जाएगा। नहीं है तो भी अगर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो इसके साथ आप दूसरी फसल भी डाल सकते हैं, बस इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा सही से अगर आप इसको प्लान करेंगे तो। और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, सीड अवेलेबल है। अब माना जा रहा है अश्वगंधा, तो जिसके साथ आप जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो है आप अभी जो कर रहे हैं पिपली दापोली में कृषि विज्ञान केंद्र से शुरू हुआ, जितनी मेरे जानकारी है, क्योंकि मैं भी जुड़ा हुआ था उस टाइम पे, इंडस्ट्री में था और जुड़ा हुआ था। दापोली में जो इसके ऊपर कार्य हुआ शायद पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। और जर्मप्लाज्म भी बहुत बढ़िया है,
और 1-1.5 साल में सही सही आपको स्पाइक्स मिलना इससे शुरू हो जाएगा। आज की डेट में अगर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की प्राइसिंग को लेके चिंतित अगर थे किसी चीज में, उसमें टॉप में पिपली आता है। एक जमाने में 800 तक चला गया। इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके पैसे कम हो रहे हैं, नहीं, गलत फहमी है। जैसे प्याज है, प्याज किसी दिन 2 रुपए में बिका और किसी दिन 20 में, किसी दिन 200 में। ये भी ऐसी चीज है, सस्टेनेबल कल्टीवेशन करने की बात करेंगे हम। एक दिन ज्यादा लेके दूसरे दिन बहुत कम लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आज भी 350 के आसपास है, अगर सही इसमें आपको पाइपरिन कंटेंट मिलता है। वैसे ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर के बीच में बहुत अंतर है, फिर भी अगर आपके पास सही क्वालिटी की पिपली है तो इसकी प्राइस भी अच्छा मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इसमें पेस्ट वगैरह लगने की चांसेस बहुत कम है। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जो बात करते हैं, शायद पिपली से आप जरूर शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ना फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या ना पेस्टिसाइड्स की। तो एक आपकी रोल मॉडल बनेगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी असम स्टेट में जहाँ टी प्लांटेशन की रिप्लेसमेंट की जो सोच चल रहा है, वहाँ पिपली से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इतनी इम्पोर्टेंस आ गया। और जोरहट यूनिवर्सिटी के पास करीबन 14 अलग अलग इसकी वैरायटीज मिलता है। और एक खास है जो मैंने देखा था, एक आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर में कम से कम 200 लोग पिछले 20-25 साल से जुड़े हुए हैं, ट्राइबल्स, जो इसकी मेल प्लांट को रूट के लिए कल्टीवेट करते हैं। इसका भी बहुत डिमांड है। तो आप में कोई और ये भी कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ आप पिपली नहीं, पिपली मूल का भी आगे आप जोड़ सकते हैं, तो ये भी आप एक बार सोच लीजिए। तो मोटा मोटा यही है कि आज की डेट में दोनों जो फसल के बारे में जो आज चर्चा होने वाली है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और ये कार्य यहाँ वेबिनार के माध्यम से करने वाले डॉक्टर मोकाट और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और मुझको ये मौका देने का इसका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और मैं बहुत खुश भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जो जानकारी दिए है हमारे किसान भाइयों को और सभी कल्टीवेशन करने वालों को, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज शेयर की है। और आप जो जानकारी देते हैं, इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर द फार्मर्स। आपने सही सही बताया है कि महाराष्ट्र जो है वो पिपली और हब हो रहा है एंड फार्मर्स बहुत सारे जुड़े हैं इससे। और ऐसे वेबिनार से, ऐसे जो आज के स्पीकर है उनके मार्गदर्शन से बहुत सारे लोग भी और जुड़ेंगे। और आरसीएफसी इसमें बहुत योगदान देना चाहती है। आप ऐसे ही हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शन करें, किसान भाई को मार्गदर्शन करें, और हम सब मिलके किसान भाइयों और सेलर, बायर, एक्सपर्ट्स, हम या आरसीएफसी के स्टाफ, आप जैसे सीईओ, आप सब लोग आयुष मिनिस्ट्री के सब ऑफिसर्स है, उस ये सब मिलके ये जो हमारा मिशन है उसको डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। आपने हमारा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो ही बोलते हैं वो हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हम लोगों की स्ट्रेंथ है। तो हम यही चाहते हैं कि आप बार बार हमें ऐसा ही सपोर्ट करें, हमें मार्गदर्शन करें, ताकि हमारे किसान भाई बहुत कॉन्फिडेंस से ये मेडिसिनल प्लांट के प्लांटेशन में आगे आएंगे।
हम ये नाम जो है आपने बोला है महाराष्ट्र का एक उचित सम्मान है, हम इसमें और ज्यादा चार चांद लगाएंगे। आप जैसे बोले वैसे ही करेंगे और आपने बहुत इंफॉर्मेशन दिया है। हम सब लोगों को ये मिल के करना है और सब हम इकट्ठा मिल के जुड़े होंगे तो ये काम कोई डिफिकल्ट नहीं है। कहते हैं कि शास्त्री जी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बहुत लहरें आती आगे पीछे, आपने प्याज का ही उदाहरण दिया है, ऐसा होता है। तो हम सब लोगों को ये पूरी सोच ख्याल में रखना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली सोचते हैं कि हमारी सब लोगों की, अपने सब लोगों की कभी भी हार नहीं होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। बिल्कुल नाउ आई विल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर धुमाल, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ आरसीएफसी वेस्टर्न रीजन। किसान भाइयों, आज जो शास्त्री सर आए हुए हैं यहाँ पे, देखिए सुबह उठते ही वो औषधि पौधों के बारे में, औषधि खेती के बारे में, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के बारे में अपना काम शुरू करते हैं। अभी वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वो फार्मर्स को गाइडेंस के लिए उपलब्ध है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ शास्त्री सर को और आगे बढ़ता हूँ। किसान भाइयों, आज जो दो प्लांट्स, दो पौधे जो चुने हुए हैं, एक है अश्वगंधा और दूसरा है पिपली। मित्रों, अभी बताया सर ने कि अश्वगंधा जो है उसका काफी सारे, उसके जो जड़ है वो काफी सारे, अभी उसका डिमांड बढ़ा है और इसका खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। अश्वगंधा की 4 प्रजातियां अपने देश में मिलती है और अपने देश में जो 4 प्रजाति है उसमें से जो अपना विदानिया सोमिनिफेरा, ये जो है अपना बैंगन का जो कुल है सोलानेसी, ये फैमिली का ये पौधा है, ये औषधि है। और इसका खेती जो है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, तो ये इलाके में इसका खेती बहुत अच्छा होता है। इसकी जानकारी के लिए आज जो अपने पहले वेबिनार में पहले वक्ता है श्रीमान डॉक्टर संजय जी गोविंदराव वानखेड़े जी। इस वानखेड़े सर जो है वो विद्या वाचस्पति है कृषि शास्त्र में। इनका स्पेशलाइजेशन है मृद शास्त्र एवं कृषि रसायन शास्त्र। ये मृद शास्त्र विभाग तथा कृषि रसायन शास्त्र विभाग डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। इनकी मेजर सर्विस सहयोगी संशोधन तथा प्रमुख करके औषधि सगंध पौधा एवं बेटल वाइन नागार्जुन औषधि उद्यान में हुई है। अपने 34 साल के सर्विस में सर ने औषधि सगंध पौधा पर अनुसंधान किया है। लगभग 10 औषधि प्रकल्प पे प्रमुख संशोधक रह चुके हैं। टोटल 90 प्रकाशन अपने सर्विस पीरियड में किए हुए, उसमें से 50 जो है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय औषधि सगंध पौधों पे है। इसके अलावा उन्होंने 32 लोकप्रिय लेख, 2 टेक्निकल बुलेटिन, 2 पुस्तक भी लिखे हुए हैं औषधि पौधों के ऊपर, 2 ऑडियो वीडियो सीडीज भी उनकी उपलब्ध है। ये सभी प्रकाशन है उपलब्ध है। इनके अनुसंधान कार्य के लिए 4 पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। शासन तथा विश्वविद्यालय में काफी कमेटियों में सर ने काम किया हुआ है। और जो कालमेघ जो एक औषधि पौधा है, काड़े चिरायत भी उसको मराठी में बोलते हैं कालमेघ, और शास्त्रीय लैंग्वेज में उसको एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेटा बोलते हैं। सर के कार्य के वजह से ये कालमेघ के काम के लिए इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। मैं सर को विनती करता हूँ, वानखेड़े सर को, कि आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। अश्वगंधा की खेती के ऊपर आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मोकाट सर। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, यस, काइंडली स्टार्ट सर। हाँ, माननीय शास्त्री सर अभी जिन्होंने इस वेबिनार का उद्घाटन किया, और जो मोकाट सर की टीम है उनका भी मैं एक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने एक अच्छा उद्घाटन के तुरंत बाद एक वेबिनार लिया है। तो आज का मुझे इन्होंने जो बताया कि आज आप अश्वगंधा की खेती कैसी करें, इसके लिए आप थोड़ा सा मार्गदर्शन अपने किसान भाइयों बहनों को कीजिए। तो उसी के लिए मैं प्रेजेंटेशन द्वारा
आप मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। यस यस प्लीज नेक्स्ट। शास्त्री सर ने तो अभी बताया कि अश्वगंधा और पिपली, पर्टिकुलरली उन्होंने अश्वगंधा का नाम लिया कि उसका 4 गुना से 6 गुना तक डिमांड बढ़ गया है इस काल में। एक्चुअली मेरा तो एक थोड़ा एस्टिमेट ऐसा था कि 7,000 टन का कुछ अनुमान है कि एक डिमांड है उसकी अनुमान के अनुसार, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ 1500 तो 2000 टन ही उपलब्ध कर पा रहे हैं। ठीक है, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन क्या होता है कि अनाज की खेती के लिए जैसा पूरी खेती करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा टारगेटेड फार्मिंग, यानी कितना डिमांड है उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ये भ्रम है कि ये अल्टरनेटिव या जो कुछ आज की अनाज की खेती में जो घाटा आ रहा है उसके लिए ये सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं रहती है कि ये तो एक सपोर्टिव और जॉइंट वेंचर करना चाहिए। सब जगह सब तरफ सिर्फ अश्वगंधा लगा के काम नहीं चलेगा। एक तो क्लस्टर फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि कितना लगाना चाहिए, कितना डिमांड है, और उसके अनुसार बहुत सारा तो ऑप्शन ऐसा था कि फार्मिंग इन बिटवीन ऑर्चर्ड्स, यानी जो हमारे बाग बगीचे है और एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसमें कंपेनियन क्रॉप करके भी ये अच्छा चल सकता है। और कुछ जगह क्रीडा नाम का क्रीडा इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो हैदराबाद में स्थित है, उसमें अश्वगंधा किया मैंने अपना अमोघ, ये अच्छी तरह उनका कॉम्बिनेशन आया है। वैसे कुछ क्रॉप्स का दिया है, लेकिन अश्वगंधा के साथ में काउपी विथ अश्वगंधा, ग्रीन ग्राम विथ अश्वगंधा, क्लस्टर, ये क्रॉप रोटेशन पॉसिबल हुआ है या प्रॉफिटेबल खेती हुई है। यस नेक्स्ट प्लीज। अभी तो मोकाट सर ने भी उसका इस पौधे का आपको परिचय करवाया कि कमर्शियल पार्ट, यानी जो मार्केट में बेचे जाने वाला पार्ट है वो रूट्स है, उसके बिजवाई जो अभी बोने के लिए काम में आएगी, फोलिएज जो है तो कुछ जगह पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में, और बाकी के तो आपको सब पता है कि अभी इम्यूनिटी बूस्टर करके बहुत सारा जगह सामने आ रहा है, साथ जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको जलवायु अगर देखें तो जिस प्रदेश में बारिश 650 लेके 750 mm तक के है, और दिन का तापमान जो रहेगा 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अगर तापमान रहता है, तो ये पौधा अच्छा पनपता है। मृदा का सिलेक्शन, जमीन का सिलेक्शन, भूमि का सिलेक्शन जो करना है हमें, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए भारी वाली जमीन बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस पानी में जिस भूमि में पानी ठहरता है वहां ये नहीं करेगा। नहीं, प्रीवियस प्लीज, प्रीवियस प्लीज। हाँ, लाइट टू मीडियम सॉइल, यानी हल्की से मध्यम सॉइल जो रहती है या भूमि रहती है, उसमें आप काली भी चलेगी, लाल मिट्टी भी चलेगी, पीली मिट्टी भी चलेगी, लेकिन जल की निकासी अच्छी होने वाली भूमि चाहिए। आप तेलन का जो अपना भूमिमुख जो है, यानी ग्राउंडनट जो है, उस भूमि जिसमें अच्छा आता है उसमें अश्वगंधा भी बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। और सॉइल जो है वो भी महत्व का है, 7.5 से 8 तक के पीएच अगर रखे गया तो भूमि वो बहुत अच्छी रहेगी। इसका यानी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जहां पानी बारिश कम होती है और दूसरे क्रॉप अच्छे आते नहीं, उसके लिए ये सबसे अच्छा क्रॉप है या फसल है। एक बार अपन प्लॉइंग करके यानी जुताई जो करना है, तो अच्छी तरह से भूमि की तैयारी होना चाहिए। तैयारी करते समय हमको 5 टन गोबर का खाद, सड़वा गोबर का खाद उसमें मिला देना चाहिए। इसके लिए बुआई के लिए जो बीज लगते हैं वो तो अगर लाइन टू लाइन सोइंग किया, यानी इसकी 2-3 पद्धतियां मैं बताऊंगा, लेकिन 9 से 10 किलो भी लगती है और कभी कभी 12.5 kg भी लगती है।
और बुआई के पहले अगर बिजवाई को कुछ ट्रीटमेंट दे दिया, ट्राइकोडर्मा जो लेना है, हमें ऑर्गेनिक खेती करना है और ऑर्गेनिक खेती के लिए केमिकल्स के बजाय ये ट्राइकोडर्मा जो जैविक है वो अगर लगाया तो पौधे अच्छे रहते हैं। यस, नेक्स्ट। वानखेड़े सर, मैं 1 मिनट इंटरप्ट करता हूँ आपको। अगर ओके। लिंक चली जाती है 40 मिनट के बाद तो तुरंत ओके। 2 मिनट में काइंडली ज्वाइन, किसान भाइयों को मैं विनती करता हूँ को उनको ज्वाइन करना है, वापस ज्वाइन करना है लिंक पे। ओके। प्लीज सर। हाँ, इस फसल में अच्छी तरह से कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ संस्थाओं ने अच्छा काम किया है। उसमें उन्नत किस्म की वैरायटीज आई है। ये JS20, JS134, ये जबलपुर यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय उनकी वैरायटीज है। इसमें जो उत्पाद है वो 5 से 6 क्विंटल तक के प्रति हेक्टर आता है और विथेनॉलाइट का कंटेंट 0.320 से 0.385% तक के रहता है। बाद में जो वैरायटीज और सीमैप लखनऊ द्वारा प्रसारित की गई उसमें पोशिता, प्रताप, चेतक, निमतली है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यील्ड लेवल्स अच्छी है, 8 क्विंटल रूट्स पर हेक्टर है और विथेनोलाइड जो औषधि गुण तत्व है इसकी भी मात्रा अच्छी है। उस सबसे अच्छी तो निमतली जो उन्होंने अभी उन्नत किस्म की वैरायटी निकाली है वो 1% के ऊपर उसमें औषधि गुण तत्व है। इसकी अगर बिजवाई अगर बड़े पैमाने पे अगर मिल गई तो ये वैरायटीज बहुत अच्छी रहेगी। इसका जो जर्मिनेशन है यानी बुआई के बाद में जो पौधा निकलता है वो बहुत कम निकलता है, 75% ही मिलता है। और अगर सीड का बीज अगर लिया तो 12 से 18 महीने तक के आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर इमीडिएट अभी अपन ने बीज अगर ले लिया तो उसमें 3 से 6 महीने तक के उगाई नहीं होगी, इसलिए वो डॉर्मेंसी पीरियड बोलते हैं उसको। और सोइंग यानी जो ये सोइंग की मेथड जो है, लगाने की जो मेथड है वो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह एक फसल ब्रॉडकास्टिंग यानी सिर्फ ऊपर से सीड डाला जाता है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जो डाले गया उसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बहुत तकलीफ आती है। इसलिए लाइन टू लाइन अगर हमने बुआई की तो वो सबसे अच्छा रहेगा। ट्रांसप्लांटिंग से भी जरा थोड़ा सा क्या होता है कि अगर पौधे को हमने नर्सरी में लगा दिया, पहले उसमें बिजवाई वहां लगा दी और बाद में प्लांट्स निकाल के अगर लाना है और मुख्य खेत में लगाना है तो उसमें क्या होता है कि रूट्स डिस्टर्ब होने से रूट क्वालिटी खराब हो सकती है। इसका जो बुआई का समय है वो है लेट, इसको लेट खरीफ क्रॉप ही कहा जाता है एक्चुअली, और अगस्त के लास्ट मंथ या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको डाला जाता है। इसलिए कि बारिश ज्यादा अगर रही तो बुआई के बाद में अगर 1-2 बड़ा शावर अगर आ गया, पानी ज्यादा आ गया तो उसकी फेल हो जाता है, बिजवाई निकलती नहीं। इसलिए अगस्त का लास्ट वीक ऐसा समझ जाता है कि थोड़ा अभी बारिश कम होने वाली है, तो अगस्त का लास्ट वीक तो सितंबर का फर्स्ट वीक ये सबसे अच्छा समय पाया गया है। और लाइन टू लाइन जो है, 2 लाइन के बीच में जो अंतर रखना है वो 1 फुट का रखना है और पौधे टू पौधे 5 से 10 मिनट तक के आएगा। इसकी बिजवाई बहुत बारीक रहती है। आपने अगर टोमेटो और बैगन के अगर बीज देखे तो इतना बारीक रहता है। इसलिए 1 किलो बीज में आपको 3 टाइम्स, एक तो फाइन सैंड यानी बारीक बालू डाल दीजिए, नहीं तो गोबर खाद पीस के यानी बारीक बारीक छान के वो अगर मिला दिया 3 टाइम्स तो अच्छी तरह से आप लाइन टू लाइन सोइंग कर सकते हो। उगाने के बाद में आपको देखना है कि कितना उगाई हुई है, कितना पौधे आए हैं। अगर ज्यादा एक जगह ज्यादा क्लस्टर दिखा, आपको ज्यादा पौधे दिखे तो उसको निकालना चाहिए ठीक तरह से। बाद में 1-2 बार आपको खरपतवार करनी है। इरिगेशन अगर ये बार बारिश अच्छी है इसलिए ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे हमारे जगह भी पाया गया है कि बारिश बहुत कम होने से 1-2 बार हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन देना है, क्योंकि इसको ज्यादा पानी लगता नहीं है क्रॉप को।
प्लांट प्रोटेक्शन कभी कभी तो उसमें आते हैं कुछ माइट्स या एफिड्स आते हैं, मावा वगैरह बोलते हैं हम लोग मराठी में। तो इसके लिए आपको एक सजेशन है कि आप जैविकी उपाय योजना कीजिए इस पे, जो निम्बुडीन वगैरह है ना मार्केट में, वो यूज कीजिए। इसको निकालने का समय निकालते कैसे है, तो कंप्लीट अपरूटिंग करते हैं, पूरा के पूरा पौधा निकालते हैं और ऊपर का भाग और नीचे की जड़, प्रीवियस प्लीज, प्रीवियस मार्क्सिस गया, उसकी जड़ कंप्लीट निकलते हैं। नेक्स्ट, हाँ यस, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट लीजिए। नहीं, बैक जा रहा है। हाँ, कंप्लीट अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स निकालना है पूरा पौधा। तुम्ही स्टॉप केला ना व्हिडिओ जाओ जो काही हेलो, हाँ प्रीवियस स्लाइड प्लीज। प्लीज मोकाट सर, नहीं स्लाइड मागं घ्या प्लीज। हेलो, मागं घ्या थोड़ा। हाँ 1 मिनट प्लीज, ओके। तो मैं कह रहा था ना, पीछे जा रहा है ये। नेक्स्ट प्लीज। हाँ यस, ओके, इट्स ओके। तो मैं कह रहा था कि अगर पूरे के पूरा पौधा निकालने के बाद में आपको जड़ निकालनी है, उसी दिन निकालनी है, नहीं तो क्वालिटी ऑफ रूट खराब होता है, उसकी जड़ें खराब होती है। इसलिए ऊपर का भाग और ये सेपरेट करना चाहिए। ये पौधा ही दिखाई दे रहा है मैंने, और इसमें रूट क्वालिटीज है। रूट क्वालिटीज में उस हिसाब से पैसा मिलता है। अगर उसकी थिकनेस जो है, जाड़ी जो है, वो अगर 6 to 8 मिलीमीटर रही, और ए क्वालिटी में आपको लेंथ ऑफ सोलन रूट्स, जो उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो 6 से 7 सेंटीमीटर रहेगी। और लेकिन ए ग्रेड में देखिए कि उसको ब्रांचिंग नहीं रहेगी, रूट को बाकी के रूट्स नहीं निकलते, नंबर ऑफ सेकेंडरी रूट्स यानी, और उसको जड़ें नहीं रहती है। और अगर पाउडर बनाने की कोशिश की ये रूट्स की, ए ग्रेड की, तो 100% पूरी पाउडर बनती है। फाइबर उसमें नहीं रहता है, 0 रहता है, और स्टार्च थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इंडस्ट्री को इस टाइप की फसल चाहिए। बी ग्रेड भी ठीक है कि बी ग्रेड भी कम से कम 1 to 2 ही ब्रांचिंग रहेंगी, लेकिन फाइबर थोड़ा सा 21% आता है। तो इस ग्रेड से मार्केट में हमें रेट मिलता है। तो हाउ टू अचीव ये ग्रेड मिलने के लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, ये पिक्चर है, ये मेरे फील्ड का है जो हमने अकोला में ग्रो किया था। इस टाइप की है, जो बाजू की बारीक जड़ें वो तो झड़ जाती है, लेकिन ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड, इस हिसाब से आपको भाव मिलता है। यस, नेक्स्ट प्लीज। हाँ यस, हाँ राइट। अगर बाहरी देखे जाए तो सिलेंड्रिकल रहता है, सॉलिड रहता है, यानी उसको अंदर से अगर हलो जो रहेगा वो सी ग्रेड में आएगा, डी ग्रेड में आएगा। लेकिन ए ग्रेड का रूट है, प्लीज प्रीवियस वन, पिछला लीजिए, स्लाइड लीजिए पिछला प्लीज, प्रीवियस वन प्लीज। मागची स्लाइड घ्या। मागची स्लाइड घ्या प्लीज। नाही, टेबल आहे, टेबल क्वालिटी पैरामीटर घ्या प्लीज, थोडेसे लास्ट। हेलो,
हेलो प्लीज. हेलो मुकट सर. हेलो. अली वेंकट जी, हेलो. आपको सुन रहे हैं? हाँ. आप बोल दीजिए, बोल यस दीजिए. सर. हाँ सर, वो आप बोल स्लाइड दिखाई नहीं दे रही. स्लाइड अच्छा, नहीं शेयर हो रहा है. अच्छा. हाँ तो सर, तो ए ग्रेड अगर रूट लेना है हमें, ए और बी ग्रेड का, तो प्लांट मोकाट जी पॉपुलेशन. के स्क्रीन शेयर करनी है, मोकाट जी. Somebody should share the. Hello, Dr. Wankhede sir. Hello. Dr. Wankhede sir, please continue your session. I request Dr. Wankhede sir to please continue your session. नहीं, इनकी पीपीटी नहीं दिख रहा है. Somebody should share his PPT. डॉक्टर वानखड़े का नेटवर्क वीक है. हाँ सर. प्रॉपर पीपीटी प्रेजेंट करिए. सब लोग सुन रहे हैं, सबको पता लग रहा होगा क्या बोलना है, क्या देखना है. प्लीज. Yes sir, yes sir. कभी भी जो वक्ता है उसका पीपीटी कंटिन्यू होता है, वो कंटिन्यूएशन में बोलता है, जंप करके नहीं. आप फटाफट हटा दे रहे हैं. आप Yes sir. टॉपिक क्या है प्लीज. I request please give just 2 minutes. We will share the PPT. हा प्रिया, मला दे ना, तू को होस्ट कर पटकन जरा. प्रिया.
हेलो Yes, sir. Continue. इज इट विजिबल Yes, sir. Yes, sir. It's visible. okay kindly Wankhede sir kindly start sir Wankhede sir Wankhede sir आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे. वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न. प्रिया प्रिया Yes, sir. kindly contact to Wankhede sir Yes, sir. He is there. He will start now again. Wankhede sir Wankhede sir is not there in the participant list. oh it's सर ज्वाइन होते हैं तब तक मैं विनती करता हूँ अपने जो दूसरे आज के वक्ता है श्रीमान लाडोले सर जी लाडोले सर लाडोले सर हेलो हाँ लाडोले सर हाँ हाँ आपण सुरू करूया म्हटलं जस्ट मिनिट मैं सभी किसान भाई को विनती करता हूँ बारिश काफी जोर से शुरू है रेंज का प्रॉब्लम है नेटवर्क का प्रॉब्लम है और जब भी वानखेड़े सर ज्वाइन होते हैं तो उनका सेशन कंप्लीट करेंगे तब तक मैं अपने जो दूसरे वक्ता है लाडोले सर श्रीमान वीबी लाडोले सर जो है ये मुख्य वानखेड़े सर हेलो हेलो अपने जो दूसरे वक्ता है श्रीमान वीबी लाडोले जी ये मुख्य कार्यकर्ता है अंजनगांव सुरजी में ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में और लाडोले सर जो है ही इज अटैच्ड विथ कम्युनिटी Hello? एक्शन हाँ लाडोल वानखेड़े Hello? सर वानखेड़े सर वानखेड़े सर नाही चालला आवाज. वानखेड़े सर वानखेड़े सर हॅलो. वानखेड़े सर हेलो हेलो हॅलो. हाँ वानखेड़े सर बोला बोला बोलिए प्लीज
काइंडली हाँ, कंप्लीट योर yes, सेशन, सुन काइंडली रहा है। कंप्लीट योर ओके सेशन सर। ओके वो हाँ हाँ, हमें अगर ए ग्रेड बी ग्रेड का अगर अच्छा पौधा लेना है, इसको जड़ें अच्छी लेना है, तो हमें पौधों की संख्या पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 6 लाख या उसके ऊपर ही रखना चाहिए, तो अच्छी जड़ें आ सकती है। और उसके लिए बिजवाई जो है वो 9 से 10 किलो यूज अगर किया, और अगर पौधे का 1 बाय 1 मीटर का हमने मार्किंग किया खेत में, तो उसमें 60 से 70 पौधे अगर रहते हैं तो आपको अच्छी किस्म की जड़ें मिल सकती है। यस नेक्स्ट प्लीज, कुछ फोटोग्राफ्स दिखा के मैं खत्म करना चाहता हूँ। यस यस नेक्स्ट प्लीज। ये जो है ये एक अच्छे कुछ रिकमेंडेशंस है यूनिवर्सिटी के कि जो 5 टन गोबर खाद यूज करना है 100% फ्लावरिंग स्टेज में। अगर हमने ले लिया, फसल ले लिया, तो बहुत अच्छा फसल आती है। यस नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। यस यस धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और सब लोगों ने शांति से सुना है। तो कुछ अगर क्वेश्चन है तो बाद में दूसरा स्पीकर होने के बाद में हम लोग जरूर चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू मेरा सर। रिक्वेस्ट है आड़े सर, जो हमारे प्रमुख है वनस्पति शास्त्र विभाग के, और ये हमारा जो आरसीएफसी है उसके प्रमुख समन्वयक है प्रोफेसर आड़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आड़े सर को कि वानखेड़े सर को धन्यवाद दीजिए। आड़े सर। नमस्कार। वानखेड़े साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अश्वगंधा की खेती कैसे करें पूरा डिटेल में बताया। आरसीएफसी सेंटर के तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप ऐसे ही फ्यूचर में सहयोग देते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अपने दूसरे वक्ता जो है श्रीमान वीबी लाडोले जी। लाडोले सर जो हैं ये मुख्य कार्यकर्ता है अंजनगांव सुरजी अमरावती में, महाराष्ट्र में ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट है। और सर जुड़े हुए हैं कम्युनिटी एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको कार्ड से बोला जाता है। कार्ड काफी अच्छा काम, ये कार्ड संस्था जो है ये किसानों के लिए काम कर रही है। किसानों का संगठन जो है ये औषधि पौधे काफी सारे अंजनगांव सुरजी, अकोला है, अमरावती है, बुल्ढाना है, यहाँ पे क्लस्टर बन चुके हैं। और यहाँ पे किसानों का संगठन जो है उसका खेती करना है, उसका मार्केटिंग करना है, उसका वैल्यू एडिशन करना है, उसका चयन करना है। तो इसके काफी अच्छा काम लाडोले जी कर रहे हैं। किसानों का संगठन, मार्केटिंग के बारे में काम, वैल्यू एडिशन के बारे में काम। लगभग अंजनगांव, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना किसान भाइयों 500 हेक्टेयर के ऊपर ये फसल जो है, ये क्रॉप जो है लॉन्ग पिपली जो बोला जाता है, जैसे कि शास्त्री सर ने बोला है महत्वपूर्ण औषधि है। अश्वगंधा के बारे में आपने सुना है वानखेड़े सर जी को, लेकिन मैं विनती करता हूँ ये 500 हेक्टेयर के ऊपर इसका एक हिस्ट्री है। लाडोले साहब आपको इसका समरी आपको दे देंगे ये सेशन में। मैं लाडोले साहब को विनती करता हूँ कि आप पिपली के बारे में, उसका खेती कैसे किया जाए, उसका जो रेशो है, प्रॉफिट रेशो है, तो उसके बारे में आप बताइए। सबको सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। आपको मेरा आवाज पहुंच रहा होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। मुकट सर, आपको आवाज पहुंच रहा है ना? यस क्लियर है सर, Yes, आवाज yes. योर साउंड इज क्लियर। आज के वेबिनार में प्रमुख उपस्थित डॉक्टर शास्त्री सर, जो कि राष्ट्रीय औषधि वनस्पति बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है, तथा आज का ये जो वेबिनार है उसकी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो डॉक्टर दिगंबर जी मोकाट सर, जो क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र पश्चिम क्षेत्र के सह संचालक है, क्षेत्रीय संचालक है, तथा उनकी महत्वपूर्ण टीम, तथा आज के हमारे प्रमुख मार्गदर्शक तथा गुरुवर्य श्री डॉक्टर वानखेड़े जी, आप सभी
औषधि वनस्पति से जुड़े हुए सब स्टेक होल्डर, जिसमें उत्पादक शेतकरी है, उद्यमी है तथा इसका फाइनल प्रोडक्ट आवश्यक लोगों के पास में हेल्थ के लिए पहुंचाने वाले वैद्यगण, इन सबका मैं इस वेबिनार में विजय कुमार लाडोले, जो मैंने औषधि वनस्पति में से करीबन 40 साल से जुड़ा हूँ, तो आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। आप जो सामने स्लाइड देख रही है, ये पिपली के स्पाइक है। जो पिपली, इसमें अमरावती, अकोला और बुल्ढाना जिला जो महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में है, इसमें ये पिपली की खेती करीबन 800 हेक्टेयर पे होती है। इसको काफी लोग जो उत्पादक लोग हैं, किसान लोग, इसको कम जानते होंगे। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पाइपर लॉन्गम है, और इसका जो ट्रेडिंग में नाम जो होता है, वाणिज्यिक नाम बोलेंगे हम उसको, नौसारी, सुआली या इंडोनेशियन पिपली करके भी जानते हैं, जो कि उसका कहाँ से पिपली आई है उसको लिंक होता है। ये पिपली ये वेल वर्गीय फसल है, और इसके जो ड्राइड स्पाइक है जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, और ये पिपली के जो जड़ होती है, जड़ और स्टेम का कुछ भाग ये औषध में तथा मसालों में तथा कुछ स्वाद में इसको वापरा जाता है। ये पिपली इस एरिया में जो फैली है, उसका श्रेय यहाँ के एक साधारण किसान व्यक्ति थे, श्री उकरडा जी दातिर करके। उन्होंने 1960 साल में इसकी खेती अलग से करना चालू किया, और वो इसका श्रेय ये साधारण किसान को है। इसके पहले ये पान के फसल में एक आंतरपीक होता था, और इस आंतरपीक को इनको जब इसका वाणिज्यिक महत्व मालूम हो गया, तो इसको पान की खेती में से अलग निकाल के उसकी प्रमुख खेती उन्होंने किया, जो कि आज करीबन 700-800 हेक्टेयर पे है, और करीबन इसमें 8 से 10 हजार लोग इस पे निर्भर करते हैं। अब इसका थोड़ा सा कल्टीवेशन का जो हिस्ट्री है, कल्टीवेशन की हिस्ट्री में ये जो फसल है, ये फसल जैसा साउथ ईस्ट एशिया में काफी देशों में लगाई जाती है, इंडोनेशिया में लगाई जाती है, वियतनाम में भी होती है थोड़ी बहुत, और वैसे भारतवर्ष के कई प्रांतों में होती है, जिसमें महाराष्ट्र है, केरल है, आसाम है, हिमालय का तराई का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, इसमें इसको करते हैं। लेकिन कल्टीवेशन में जो करते हैं वो महाराष्ट्र में और केरल में काफी बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन में इसको लेते हैं। हमारे तरफ जो है अमरावती, अकोला और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर में इसकी डायरेक्ट बुआ, इसके कटिंग लेके, पुरानी जो बेल होती है उसकी कटिंग बना के, वो कटिंग को डायरेक्टली जमीन में लगाते हैं। जहाँ की केरल के अंदर में इसका नर्सरी में पहले पौधा बना के पौधा उसको जमीन में लगाते हैं। इसका जो प्लांटिंग टाइम है इस एरिया में जो इसको लगाते हैं, वो जनवरी फरवरी महीने में इसको लगाते हैं, जहाँ की इसके करीबन 40 से 60 हजार कटिंग 60,000 कटिंग प्रति एकड़ में लगते हैं। और इसको रो टू रो जो डिस्टेंस होता है वो होता है 75 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है वो होता है 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट।
आप स्लाइड में जो देखे थे, जो पिछली स्लाइड थी उसमें वो कटिंग्स तैयार कर रहे थे। इसकी प्लांटिंग करना, कल्टीवेशन करना और मार्केटिंग करना दोनों भी एक जटिल प्रक्रिया है। इसको प्लांटिंग करते वक्त यहाँ का किसान उसमें जमीन, जल और पर्यावरण तीनों का भी मैनेजमेंट करता है। उसको तापमान, प्रकाश, लाइट, इसको भी कुछ कंट्रोल में रखना पड़ता है। तथा आप यहाँ का किसान उसको जो पानी देता है वो ड्रिप सिस्टम से देता है, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से उसको पानी देता है। तथा जो जमीन है, जमीन का कार्बन ज्यादा जिस जमीन में होगा सेंद्रीय कार्बन, वो जमीन एक फसल के लिए काफी सुटेबल रहती है। इसके अंदर में जो प्रकाश है, तापमान है और प्रकाश और तापमान, इसका मैनेजमेंट के लिए अलग अलग 6-7 प्रकार के पौधे इसमें साथ में उगाए जाते हैं, जिसके अंदर में सेस्बानिया ग्रैंडिफोरा है, इरिथ्रिना ओरेंटलिस है, सेस्बानिया सेस्बन है। कई किसान टर्मेरिक भी इसमें डालते हैं, चिली होती है, कैप्सिकम एनम होती है, कई किसान बनाना लगाते हैं, कई किसान पपाया भी डालते हैं और कई किसान क्लस्टर बीन भी डालते हैं। नेक्स्ट प्लीज, सॉरी, इसके पहले की स्लाइड दिखाइए। इसके अंदर में मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल्टीवेशन पर, मार्केटिंग पे मैं ज्यादा बात करूंगा, लेकिन इसके अंदर में कुछ थ्रेड भी है इस क्रॉप के अंदर में। प्रीवियस स्लाइड, जो इसको ये जो बैक्टीरियल विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट और निमेटोड की वजह से, सॉरी अर्लियर स्लाइड प्लीज, इसके वजह से किसान का 60 से 100% नुकसान होता है। और ये सबसे बड़ा इसमें दर्दनाक हिस्सा होता है कि आई हुई फसल एकदम से 2 से 3 हफ्तों में पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। ये इसमें बहुत बड़ा थ्रेट है और इस पे कोई ठोस उपाय नहीं है। विद्यापीठ के तरफ से जो बताया गया है वो पेस्टिसाइड यूज करना, झंडू के गेंद के फूल की खेती, पौधे लगाना, ये इस पर उपाय है। मेजर ये थ्रेट होने की वजह से किसान को काफी नुकसान सहना पड़ता है। करीबन 10 महीने जनवरी फरवरी में लगाने के बाद में अक्टूबर नवंबर में ये फसल निकलने को आती है, जो कि 1 एकड़ में 24 क्विंटल के औसतन 24 क्विंटल फसल तैयार होती है इसकी हरी फसल। और एक महिला करीबन एक दिन में 20 किलो हरी पिपली तोड़ सकती है। 20 से कई महिला 30 किलो तक भी पहुंचती है, लेकिन 20 किलो तोड़ती है। और ये फसल करीबन 3 बार निकलती है, अक्टूबर से लेके तो जनवरी महीने तक के। नेक्स्ट, इसको फसल तोड़ने के बाद में इसको सूर्य प्रकाश में इसको सुखाई जाती है। 5 से 7 दिन तक के इसको सुखाते हैं, जिससे ये 6 किलो से 5 किलो से 6 किलो से 1 किलो बनती है। और
इसको सुखाने के बाद में गनी बैग्स में अंदर से प्लास्टिक की बैग्स लगा के उसको घर में रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसको जब मार्केटिंग करते हैं तो ये फिर से इसको एक बार उसको क्लीन किया जाता है, उसको उसमें के जो फंगल इन्फेस्टेड जो ये होते हैं स्पाइक उसको निकाला जाता है और इसको फिर से वेट करके नेक्स्ट इसको वेट करके इस तरह से गनी बैग और अंदर से प्लास्टिक बैग के इसमें भरकर उसको मार्केटिंग किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। इसको जब स्टोर करते हैं वो स्टोर के अंदर में इसको कुछ इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं जिसकी वजह से ये इसकी क्वालिटी काफी खराब हो जाती है और जिससे किसान का पैसा इसका बनता नहीं है और इसके पर भी खराब होने की वजह से उसको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। इसका जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पर हेक्टर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आती है ये 3 साल के लिए बहुवार्षिक पीक है वेल वर्गीय। इसको पहले साल में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन करीबन 7 लाख रुपए लगता है हेक्टर को, 2.5 एकड़ को 7 लाख रुपए खर्चा आता है। दूसरे साल वही खर्चा 5 लाख तक के घट जाता है और तीसरे साल इसका खर्चा करीबन 2.25 लाख रुपए बैठता है। इसके अंदर में फैमिली लेबर और कॉस्ट एबीसी का कंसेप्ट लिया हुआ है। इसका जो यील्ड है, ये यील्ड सूखे हुए पिपली का यील्ड जो है वो पहले साल के इसमें 1100 किलो आता है पर हेक्टर। दूसरे साल में इसका यील्ड बढ़कर 1600 किलो तक के होता है और तीसरे साल घटकर 650 किलो तक के इसका यील्ड आता है। अगर से इसका एवरेज निकाला जाए तो 1 हेक्टर में 1123 किलो एवरेज पिपली बैठती है। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो सूखी हुई पिपली है उसको प्रति किलो प्रोडक्शन कॉस्ट पहले साल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है 638 रुपये आता है। दूसरे साल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता है वो 310 रुपये प्रति केजी आता है और तीसरे साल में वो फिर से बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो होता है। एवरेज कॉस्ट बढ़ता है 462 रुपये प्रति किलो। इसके अंदर में सबसे ज्यादा कुशल कामगार लगते हैं काम करने के लिए। उन पहले साल में करीबन हेक्टर के अंदर में 1100 मैंडेज प्रति हेक्टर लगते हैं। दूसरे साल में ये घटकर करीबन 1000 मैंडेज होते हैं और तीसरे साल में 800 मैंडेज होते हैं। ऐसे टोटल 1 हेक्टर के लिए तीनों भी सालों में करीबन 2900 मैंडेज कुशल कामगार इसमें लगते हैं। इसका जो एवरेज प्राइस चलता है वो एवरेज प्राइस करीबन 300 से 400 रुपए प्रति किलो चलता है। कई बार ये 300 रुपए से घटकर 200 रुपए तक भी आता है, तो तब किसानों को ये इसकी खेती पुराती नहीं है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि बैक्टीरियल विल्ट के वजह से पूरा का पूरा विल्ट सूख जाता है। तो किसानों ने इसमें 2 मांगे आगे शासन के तरफ रख रहे हैं कि इसको क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए और दूसरा इसका जो अनुदान का जो ढांचा है वो बराबर बनाना चाहिए। तो ये किसानों की मांगे हैं और इसका फॉलो चालू है। हम इस वेबिनार के थ्रू हमारे डॉक्टर शास्त्री साहब को, जो नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको बहुत नम्रता से विनती करते हैं कि आप इस एरिया में पिपली की खेती जो 1960 के साल से भी पहले से हो रही है, इस खेती को आप विजिट कीजिए। इन किसानों के
क्या समस्याएं हैं, क्या उस पर सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आप जरूर आइए। और यहाँ के किसानों से मिलने से आपको भारत में का एक काफी बड़ा कल्टीवेशन के क्लस्टर के किसानों से मिलने की, आपको उनसे चर्चा करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी। जो किसान काफी कम सरकार पे निर्भर है और अभी तक के 700-800 एकड़ तक के हैं, जो कि इसके 3-4 पट इसके अंदर में एरिया हो सकती है अगर से अच्छी तरह से शासन ने इनको सहयोग किया तो। इसकी एक वैरायटी सिर्फ क्या केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विश्वम करके वैरायटी अभी तक के रिलीज की है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर मोकाट सर। थैंक यू सर। यस सर, मुकट सर। हाँ सर। Should I pay a vote of thanks? Yes, sir. Duma sir, you can continue. अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर के लिए अवसर देंगे। हाँ हाँ। तो मैं सभी श्रोताओं को बोलूंगा कि जो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं दोनों स्पीकर को वन बाय वन। विल गिव सम टाइम फॉर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में जो आए हैं इस घड़ी में, तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। जो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो खुद को अनम्यूट करे और बोले अपना क्वेश्चन कि वानखड़े साहब को है या लाडोले साहब को है। नमस्कार, मैं दिल्ली से संजय। तो लाडोले साहब का नंबर मिल जाए जिससे हम फार्मर्स के बीच में काम करते हैं तो कल्टीवेशन में कोई दिक्कत हो वो पूछा जा सके। दूसरा, जो महाराष्ट्र या विदर्भ में पीपली उगा, क्या वो जैविक प्रमाणित हैं? क्योंकि पीपली की खपत यहाँ बहुत है और डायरेक्ट कंपनीज। थैंक यू सर। आप पिपली जो यहाँ उगाते हैं ये मैं लाडोले साहब मैं आता हूँ विदर्भ में, देखता भी हूँ। सौभाग्य रहा कि आज मतलब इधर लॉकडाउन भर आया नहीं, फरवरी से मैं जनवरी का आया हूँ उधर, और सोचता था कि कभी संपर्क मिले, क्योंकि बहुत से व्यापारी पहले मैं महर्षि आयुर्वेद में था। मेडिसिनल प्लान बोर्ड का गठन हमारे ही समय हुआ और मेरा एक कुलीग पहला कंसल्टेंट था वहाँ। तो मेरा हृदय की इच्छा होती थी कि मैं जानूं ये सीधे किसान से और कंपनीज को जाए। तो आप मिल गए, एक अच्छा सौभाग्य था। तो कृपया आप अपना नंबर शेयर कर दें, फिर भविष्य में आराम से आपसे बात कर लेंगे। हाँ सर, मेरा नंबर सर जी लाडोले साहब का नंबर पहले ही स्क्रीन पर दिया है और आई विल रीड इट इफ यू वांट। सर कहाँ स्लाइड पे नहीं मिल रहा मुझे सर, एक बार बोल देते तो अच्छा था। हो सकता है मैं लेट ज्वाइन किया हूँ। I will just share the number. सर सर मैं बोल देता हूँ। हाँ, मोबाइल नंबर इज 982272 हाँ सॉरी 9822724939 या नहीं सर, एक नंबर छूटा। 9822724939। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम दूसरा मैं संजय श्रीवास्तव। बोलिए सर। मैं संजय श्रीवास्तव दिल्ली से हूँ और फिर हम चर्चा कर लेंगे लाडोले साहब। और चाहूंगा मैं कि अगर मतलब सेंद्रीय हो या जैविक प्रमाणित हो या किसान, हम उनको बता देंगे, वो उनसे कांटेक्ट करें। वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कल्टीवेट करेंगे तो मास्टर प्रोडक्शन से नीचे बेचने की बात आती है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि सर ने
बताया 300 से 400 रुपए किलो का भाव आ जाता है, कभी 200 रुपए किलो का, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 400 रुपए से ज्यादा है, तो इट मीन्स 20% प्लस प्रीमियम मिलना चाहिए, 600 रुपए बिकना चाहिए। तो वो अगर जैविक प्रमाणित होगा तो आराम से बिकेगा, उसमें हम सहयोग करने को राजी हैं। थैंक यू सर। शेयर करेंगे, कोई बात नहीं, जरूर जरूर आपका सहयोग लेंगे हम, और सभी किसानों को इससे फायदा भी होगा। मैं बराबर आता हूँ वहाँ पे, मैं जिस कंपनी में कार्यरत हुआ, हमारे किसान भी हैं पूरे विदर्भ में, मतलब वाशिम, बुल्डाना, यवतमाल, अकोला, अमरावती, 5 जिलों में आना जाना होता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर जी, नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं घोड़ की बात कर रहा सर, नांदेड़ से। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। अभी जो लेक्चर हुआ सर आपने पिपली के बारे में, ये हमारे लिए इधर नया प्लांट है सर। यस। और ये इधर हम खेती में उगाना चाहो तो हमें कैसा मिल सकता है उसका बीज और उसका प्लांट? Yeah, we will contact with Ladole sir. You please write to him about planting material, और उसके बारे में आप पूरी जानकारी लेके आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाडोले सर is with you, and we will also write the things to him, so he will communicate with you and answer your questions, so you can go ahead for plantation. Okay sir? Okay sir, thank you sir. Thank you. Yes. Anybody wish to have some questions on पहला जो हमारा हुआ अश्वगंधा के बारे में? किसको क्वेश्चन पूछना है? वानखेडे सर जी को। सर मी थोडासा लेट जॉईन झालो, मराठीत बोलू शकतो ना? हाँ बोला की मातृभाषा आहे ती, बोला। थोडासा लेट जॉईन झालो, मला लिंक थोडी उशिरा मिळाली। मला जालना जिल्ह्यात अश्वगंधाची शेती करण्याची इच्छा आहे, तर याच्यासाठी काही मार्गदर्शन हवं। आपला परिचय आपण आता असं करूया, वानखेडे सरांचा जो ऍड्रेस आहे तो सगळ्यांना तुम्हाला ज्यांनी आज अटेंड केले त्या सगळ्यांना शेअर करू। समजा तिथून नाही मिळाला तर तुम्ही RCFC WR रिजनल डायरेक्टरच्या नावाने पत्र लिहा, आम्ही मीडिएटर म्हणून काम करू आणि नमस्कार, माहिती पोहोचू। बहुत बहुत धन्यवाद लाडोले जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। त्यांचा ऍड्रेस मिळाला, नंबरही मिळालेला है, धन्यवाद। और दूसरा ये था कि मैं तो 18 वर्षों तक किसी फील्ड में दिल्ली में आता जाता हूँ। मेरा कैसे आपका अच्छा अभी सुना बात नहीं करनी, म्यूटिंग नहीं करत बापा। हाँ मुझे नहीं करत। We will come to conclusion. इसका नाम याद रखूं। हेलो 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 हाँ या हेलो बोलो हेलो। हाँ बोलिए सर। मैं डॉक्टर सातपुते, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी इन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। अभी जो से वेबिनार चालू था उसमें एक स्लाइड दिखी गई बाजू में, उसमें ब्रिलियंटाइन कैटरपिलर का फोटो था, यूज कर रहे हैं, जिसको हम इल्ली बोलते हैं हिंदी में, कैटरपिलर बोलते हैं इंग्लिश में, उसका एक फोटो था। तो इज इट ए पेस्ट ऑफ अश्वगंधा? और कल मैं बता सकूंगा उसको। हेलो, यदि ये अश्वगंधा पर पेस्ट आती है, कीटक आता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक बायो कंट्रोल इलाज अभी मेरे पास में है। आई हैव रिजर्व्ड दैट मटेरियल विथ मी लास्ट 17 ईयर। तो दैट इज ए वायरस एंड इट इज वेरी विरुलेंट, बहुत ही इफेक्टिव है ये कैटरपिलर के लिए। यदि कोई इस पर काम करना चाहे तो मैं कुछ दे सकूंगा मटेरियल इनको। अच्छी बात है सर, हम ग्रोअर के साथ ये शेयर करेंगे, और RCFC के तरफ से हम कोई एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करेंगे। हमारे पास टेक्निकल ऑफिसर है, हमारे पास रिसर्चर है,
Thank you very much. We will contact with you separately and we do the experiment in coordination. Okay, sir? देखिए ये यदि इल्ली अश्वगंधा पर है तो हाँ, या yes sir, I have followed your ओके फिर के बाद में वेबिनार खत्म होने के बाद में अभी क्या है क्वेश्चन है तो मैं अभी शेयर करेंगे, नहीं तो आई विल गो टू पे वोट ऑफ थैंक्स। मैं सबको आभार मानने को जा रहा हूँ। तो यदि है किसका क्वेश्चन तो आप जल्दी जल्दी पूछिए, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे दोनों स्पीकर के आभार मान के। धुमाल सर। हाँ बोलिए। धुमाल सर बोलिए। अगर हमारे जो प्रमुख है वनस्पति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर आडे, अगर इनको कुछ बोलना है तो 2 मिनट के लिए बोलने दो सर। यस सर, आडे सर। यस सर। सो दोनों लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे। उन्होंने कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और यहाँ से इंस्पिरेशन लेके फार्मर लोग अपने फील्ड में ग्रो कर सकेंगे। इसके बारे में मैं आपसे सभी फार्मर से गुजारिश करता हूँ कि इस दिशा में अपना कदम बढ़ाए और कल्टीवेट करके उसका फैसिलिटेशन करे और पूरे राष्ट्र को सहयोग दे। ऐसे मनोकामना व्यक्त करते हुए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। So thank you Ade sir for paying vote of thanks. Thank you Dr. Mokat and all speakers and listeners of this webinar. Thank you very much and good night to all of you. Thank you. Thank you.